अरशद नदीम फख्र पाकिस्तान, कौम की जान, सुपरस्टार एथलीट वज़ीर-ए-आज़म के मेहमान इस्लामाबाद पहुंच गए। स्टेट गेस्ट का दर्जा और वीवीआईपी प्रोटोकॉल। कल यौम आज़ादी की मरकजी तकरीब में शहबाज शरीफ के साथ मिलकर परचम कुशाई करेंगे। F9 पार्क में बहुत बड़े इवेंट का इनेकाद होगा। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ड्रोन शो भी शेड्यूल। वज़ीर-ए-आज़म और काबीना का भी खराज तहसीन। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, कौमी हीरो की इज्जत व तकरीम हुकूमत और कौम का फर्ज है। अरशद नदीम की फतह ने यौम आज़ादी की खुशियां दो बाला कर दी। दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले हीरो को सलाम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हेलीकॉप्टर पर मियां चन्नू आमद। फख्रे पाकिस्तान अरशद नदीम से मुलाकात। पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने पर मुबारकबाद। 10 करोड़ रुपए का चेक और गाड़ी का तोहफा दिया। 92.97 नंबर अलॉट कर दिया गया। मरियम नवाज ने अरशद नदीम को खूब शाबाश दी। कहा, माँ बाप की दुआएं इंसान को कहां से कहां पहुंचा देती हैं। वज़ीर आला पंजाब ने अरशद नदीम की अहलिया के साथ सेल्फियां भी लीं। कौमी हीरो के वालिद का कहना है, वज़ीर आला ने शहर में यूनिवर्सिटी और अस्पताल बनाने का वादा किया। हमारी एक ही सोच है कि बिजली कैसे सस्ती की जाए। एक अरसे से डिस्कोस की परफॉर्मेंस खराब, तरसीली निज़ाम को भी बड़े चैलेंज का सामना है। सालाना 500 अरब रुपए की बिजली चोरी हो जाती है। इस निज़ाम को तब्दील करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का तकसीमकार कंपनीज के चेयरमैन और बोर्ड मेंबरान से खिताब। कहा, 2300 अरब रुपए गर्दिशी कर्जे का सामना है। इतने भारी भरकम बोझ के साथ मुल्क कैसे चल सकता है। पाकिस्तान के लिए अज़्म इस्तेहकाम के लिए हर चीज कुर्बान। मुस्तहकम पाकिस्तान के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। वक्त जाया किए बगैर डिजिटाइजेशन की तरफ जाना होगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, जिसके लिए लाखों जाने हुई कुर्बान। आजादी का जश्न भी होगा शान शान, पूरी कौम यकजान। कराची से गवादर, लाहौर से पेशावर और आजाद कश्मीर से गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों तक सब्ज हिलाली परचमों की बहार। जोशो जज्बा उरूज पर घरों की सजावट, इमारतें भी सजा दी गईं। यौम आजादी में सिर्फ चंद घंटे बाकी। बच्चों की शॉपिंग में तेजी। कौमी परचम, झंडियों, रिस्ट बैंड और टोपियों की भरपूर खरीदारी। सब जलाली परचम के रंगों वाले मलबूसात में जबरदस्त दिलचस्पी। वालिदैन भी खुश। बच्चों के लिए जेबें खाली कर दी। गवर्नर हाउस इनमें आज रात शानदार आतिशबाजी होगी। कौमी हीरो अरशद नदीम बढ़ाएंगे शान। आतिफ असलम धुआंधार परफॉर्मेंस देंगे। फनकारों की अहले वतन को जश्न आजादी पर मुबारकबाद। कौमी परचम लहराएं, पौधे लगाएं, पाकिस्तान से मोहब्बत की झलक दिखाएं। फेसबुक हैशटैग एक अहद तामीर पाकिस्तान का। हमें अपनी तस्वीर और वीडियोस भेजें, समा नशर करेगा। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को फौज ने तहवील में ले लिया। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज। ISPR के मुताबिक साबिक DG ISI के खिलाफ टॉप सिटी केस में शिकायत मौसूल हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की तामील करते हुए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की गई। फैज हमीद के खिलाफ मुतादिद बेज़ाब्तियां साबित हुई। रिटायरमेंट के बाद भी आर्मी एक्ट की खिलाफवर्जी के मुतादिद वाक़यात सामने आए। आर्मी एक्ट की दफात के तहत तादीबी कार्रवाई शुरू कर दी गई। शहीद का वालिद होने पर फख्र है। खवारिज के सामने हार नहीं मानेंगे। शहीद लेफ्टिनेंट उजैर महमूद के वालिद का कौम के नाम पैगाम। कहा, अल्लाह के फैसले पर सर झुकाया, रब्बे करीम का शुक्रगुजार हूँ। पूरी कौम का अजीम बाप के हौसले और जुर्रत को सलाम। एक 126 ममालिक के लिए रात 12 बजे से पाकिस्तान के रास्ते खुल जाएंगे। हुकूमत आज नई वीजा पॉलिसी लॉन्च करेगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बताया, खलीजी ममालिक के शहरियों के लिए वीजा ऑन अराइवल होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से वफाकी वज़ीर बराए सरमायाकारी, मवासलात और निशकारी अब्दुल अलीम खान की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, मुल्की मुआशी और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा, महंगी बिजली का मसला हल करने के लिए अवाम को सोलर पैनल्स देंगे। अब्दुल अलीम खान की महंगाई पर काबू पाने के लिए मरियम नवाज के इकदामात की तारीफ। कहा, सरमायाकारी के लिए वन विंडो और ईज ऑफ बिजनेस का आगाज हो चुका। पंजाब हुकूमत के मंसूबे। नवाज शरीफ IT सिटी की न्यूयॉर्क में तशहीर। मरियम नवाज टाइम्स स्क्वायर की स्क्रीन पर नजर आई।
हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस मौलाना फजल रहमान, बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, महमूद अचकजई, लियाकत बलोच और मोहम्मद अली दुरानी समेत अहम रहनुमाओं की बैठक। सियासी सूरत हाल पर गौर, हुकूमत के खिलाफ और अवामी मामलात पर मिलकर चलने पर इतफाक, मुशावरती अमल जारी रखने का फैसला। पीटीआई ने साजिश की, रेड लाइन क्रॉस की, मुल्क को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बानी पीटीआई आज भी जेल में बैठकर खतरनाक बयानात दे रहे हैं। पीटीआई की कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। शर्जील मेमन की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले फैज हमीद के खिलाफ अपने महकमे की कार्रवाई अच्छी बात है। पीटीआई के अजहर मेशवानी के भाइयों की बाज़ाबी का केस, इस्लामाबाद हाईकोर्ट का तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने का फैसला। वजारत दिफा और दाखिला के सेक्रेटरीज, आईजी इस्लामाबाद और डीजी एफआईए 15 अगस्त को तलब। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पीटीआई रहनुमा सनम जावेद की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। 1 हफ्ते में मुतालिका अदालत पेश होने का हुक्म। अहमद वकास जंजुआ की जमानत भी मंजूर, अदालत ने रिहा करने का हुक्म दे दिया। सोशल मीडिया के जरिए तशद्दुद पर उकसाने वालों के लिए कोई माफ़ी नहीं होनी चाहिए। विफाक की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानवी हममनसब से मुलाकात। मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट, गैर कानूनी तारकीन वतन के सदेबाब के इक़दामात और पाकिस्तानी पुलिस अफसरान की बरतानिया में तरबियत के अमूर पर भी तबादला ख्याल। कोयटा के लियाकत बाजार की चाइना मार्केट में दुकान पर दस्ती बम हमला, 1 शख्स जान से गया, 6 जख्मी हुए, 2 की हालत तशवीशनाक, अस्पताल मुंतकिल। कराची के इलाके डिफेंस में अदाकारा के मुबैना अगवा की कोशिश। निमरा खान कहती हैं नामालूम अफराद ने असलहा तान लिया, जबरदस्ती गाड़ी में बिठाने लगे, किसी ने मदद नहीं की, खुद भागकर जान बचाई। डीआईजी साउथ असद रजा का नोटिस, एसएसपी से रिपोर्ट तलब कर ली। पाकिस्तान में साइबर हमलों का खतरा, नेशनल साइबर सिक्योरिटी इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने एडवाइजरी जारी कर दी। कहा हैकर्स हसास मालूमात तक रसाई के लिए कोशा हैं, तमाम इदारों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी, खान यूनस, दीर अल बला, अल बुरेज, अल मगाजी कैंप और शेख रिजवान में बमबारी, बच्चों समेत मजीद 32 फलस्तीनी शहीद। गजा में 2 हफ्ते से इमदादी सामान भी दाखिल न हो सका, बच्चों को जिंदगियों को संगीन खतरात हैं, यूनिसेफ ने खबरदार कर दिया। मस्जिद नबवी के इमाम सलाह बिन मोहम्मद की लाहौर में उलमा कन्वेंशन में शिरकत, हॉल पाक अरब दोस्ती के नारों से गूंज उठा। इमाम सलाह बिन मोहम्मद का रावी रोड पर जामे मस्जिद का भी दौरा, नमाज जोहर की इमामत कराई। बांग्लादेश क्रिकेट टीम 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए लाहौर पहुंच गई। सख्त सिक्योरिटी में होटल पहुंचाया गया। मेहमान टीम आज आराम करेगी। कौमी टीम का रावलपिंडी में तरबियती कैंप जारी, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग मशकें। पाक बांग्लादेश पहला टेस्ट 21 अगस्त से रावलपिंडी में शुरू होगा। और कम गाया मगर कमाल गाया, क्वीन ऑफ पॉप का खिताब पाया। खूबसूरत चेहरे और मुनफरिद आवाज की मालिक नाजिया हसन को मदाहों से बिछड़े 24 बरस बीत गए।